हेलो एवरीवन, आई एम घनश्याम पंचाल और मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज की वीडियोस अपलोड किए हैं मेरे चैनल में। आप वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। अब मेरा पार्ट 4 है और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर हर्बीवरस। हर्बीवरस का मतलब क्या होता है? हर्बीवरस का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो मांस नहीं खाते हैं। एनिमल्स दैट do not eat meat. Animals that do not eat meat. Eat meat. ऐसे एनिमल्स जो मांस नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैबिट, एलिफेंट, एक्सेट्रा। ओके, ऐसे एनिमल्स जो मांस नहीं खाते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? हर्बीवरस। नंबर 2, व्हाट आर कार्निवरस। ऐसे एनिमल्स जो मांस खाते हैं उन एनिमल्स को हम कहेंगे कार्निवरस। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एनिमल्स दैट eat meat. Animals that eat meat. For example, rabbit. For example, sorry, rabbit नहीं है, lion. Lion, lion, tiger, tiger, etc. These animals are eat meat and these animals are not eat meat. Okay, these animals are eating meat and these animals are not eating meat. It means these animals eat meat, these animals do not eat meat. Okay, नंबर 3, what is a nuclear family? न्यूक्लियर को हम कहेंगे एकल स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली क्या है? ओके, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पेरेंट्स एंड their children, parents and their children, live together. ओके, चलो इस क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं। मैंने लिखा है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। एकल परिवार क्या है? तो एकल परिवार का मतलब होता है छोटा परिवार। तो पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, एंड का मतलब होता है और, देयर का मतलब होता है उनके, किनके? पेरेंट्स के। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, लीव रहते हैं, टुगेदर साथ साथ। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लीव टुगेदर मतलब माता पिता और उनके बच्चे साथ साथ रहते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है? व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? इसमें आएगा पेरेंट्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। फिर आपका आएगा ग्रैंड पेरेंट्स फिर आपका आएगा अंकल्स, आंट्स, AUNTS, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन लीव टुगेदर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को भी हम सीखते हैं। व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? संयुक्त परिवार क्या है? जॉइंट फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार।
पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और उनके बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, अंकल्स चाचा, आंट्स चाची, एंड और देयर चिल्ड्रन उनके भी बच्चे, चाची के भी बच्चे, लिव टुगेदर साथ साथ रहते हैं, उन्हें हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये मेरे सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर से सिखाऊंगा। क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की ईवीएस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अभी मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर रूट्स। रूट्स का मतलब होता है जड़ें। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपको कहने जा रहा है कि जड़ें क्या है, व्हाट आर रूट्स, जड़ें क्या है। चलो अब हम सीखते हैं जड़ें क्या है। तो द पार्ट द पार्ट ऑफ द प्लांट द पार्ट ऑफ द प्लांट द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट the part of the plant that grows under the ground grows under grows under the ground grows under the ground। अब चलो इसका मतलब सीखते हैं। व्हाट आर रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब जड़ें होती है। तो जड़ें क्या होती है, द पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब पौधे पौधे का एक हिस्सा जो ग्रोस अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे से उगता है, उसे हम रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रूट्स। रूट्स की स्पेलिंग ROOTS। ध्यान रखना, अगर ये एस नहीं है तो रूट, इसका मतलब एक जड़। नेक्स्ट है व्हाट आर आवर 3 बेसिक नीड्स। हमारी 3 बेसिक नीड्स क्या है। हमारी 3 बेसिक नीड्स है फूड, क्लोथ्स एंड हाउसिंग, है ना। फूड का मतलब क्या होता है, खाना। क्या बिना खाना खाए हम रह सकते हैं क्या, नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स, फूड क्लोथ्स एंड हाउसिंग। क्या हम बिना घर के बिना हम रह सकते हैं, रह तो सकते हैं लेकिन सेफली हम नहीं रह सकते हैं। ओके, चलो यस। व्हाट आर इंसिसर्स। इंसिसर्स क्या होता है, हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं उन दांतों को हम इंसिसर्स कहते हैं। मतलब फ्रंट, FRONT, फ्रंट, फोर टीथ, front 4 teeth are called incisors, are called incisors। incisors मतलब हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं उन दांतों को हम इंसिसर्स कहते हैं। हमारे आगे के जो 4 दांत होते हैं उन दांतों को हम इंसिसर्स कहते हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर, हमारे सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, there are 5 सेंस ऑर्गन्स, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इंद्रियां हमारी 5 होती है। नंबर वन हमारी होती है आईज, नंबर 2 हमारी होती है नोज, हमारा होता है नोज। नंबर 3 हमारा होता है ईयर्स। नंबर 4 हमारा होता है टंग, TUNGUE, टंग। और नंबर 5 हमारा होता है स्कीन। तो इसको याद कैसे करना है, ऐसे याद करना है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्कीन। कैसे, आईज, नोज, ईयर्स,
टंग, स्किन, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चलो अब मैं सिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 9। ओके, yes, now I am going to teach you our question number 9. What are terrestrial animals? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पर रहते हैं। चलो लिखिए आगे, एनिमल्स, एनिमल्स दैट, animals that live on land, animals that live on land, ऐसे एनिमल्स जो जमीन पे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका है मंकीज, मंकीज, बबून्स, मंकीज, बबून्स एक्सेट्रा। ओके, व्हाट आर एक्वेटिक एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उन एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। चलो, एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं आपको तो स्टारफिश, स्टारफिश, नेक्स्ट आपका है डॉल्फिन, डॉल्फिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर एरियल एनिमल्स? ऐसे एनिमल्स जो हवा में उनका मोस्ट ऑफ टाइम, ज्यादा से ज्यादा समय उनका हवा में बिताते हैं, उन एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। चलो लिखिए आगे, तो एनिमल्स, एनिमल्स दैट, animals that most of their time, most of their time, most of their time spend in the air, spend in the air, spend in the air, spend in the air, है ना, उनको हम कहेंगे एरियल एनिमल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जितने भी बर्ड्स है सबके सब, है ना, जैसे कि मैंने कहा बर्ड्स, है ना, बर्ड्स है ना, स्पैरो है, चलो मैं स्पैरो लिख देता हूँ, स्पैरो है, स्पैरोस, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको ईगल्स, ईगल्स एक्सेट्रा। ओके, चलो मतलब एनिमल्स दैट मोस्ट ऑफ देयर टाइम, ज्यादा से ज्यादा उनका समय स्पेंड बिताते हैं इन द एयर, हवा में, उस उन एनिमल्स को हम कहेंगे एरियल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल स्पैरो, गौरैया, है ना, ईगल्स, ये सब बर्ड्स क्या है आपके एरियल एनिमल्स। नेक्स्ट, नेम एनी टू प्रे बर्ड्स। ध्यान रखना, ये प्रे का मतलब होता है शिकार करना। कोई भी दो ऐसे बर्ड जो शिकार करते हैं, PRAY, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार करना। ऐसे कोई दो बर्ड, नेम एनी टू प्रे बर्ड्स, कोई भी दो बर्ड जो शिकार करे। तो शिकार करने वाले कोई भी बर्ड्स लिखने हैं दो, एक तो आपको लिखना है आउल्स और दूसरा आपको लिखना है ईगल्स। ये ऐसे बर्ड्स है जो शिकार करते हैं, ठीक है। चलो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियोस अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सीखेंगे। व्हाट आर मिड डे मील्स? मिड डे मील्स का मतलब होता है दोपहर का खाना।
मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स में दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। प्राइवेट स्कूलों में खाना नहीं दिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में खाना दिया जाता है। तो चलो ठीक है, इसको लिखते हैं। पहले मैं लिखता हूँ मिड डे मील्स, मिड डे midday meals, midday meals, midday meals are midday meals are provided, midday meals are provided to the children, to the children, midday meals are provided to the children by the government, by the government, by the government, by the government in schools, by the government in schools। चलो इसको मैं भी समझाता हूं आपको। मिड डे मील्स आर प्रोवाइडेड, मिड डे मील्स दिया जाता है टू द चिल्ड्रन, बच्चों को, बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा, इन स्कूल्स, इन स्कूल्स मीन्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को दोपहर का खाना फ्री में दिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय। चलो ठीक है, अब देखते हैं। एनी वर्क, कोई भी काम, एनी वर्क that, any work that helps us, any work that helps us to earn money, to earn money, to earn money, मतलब कोई भी काम मदद करे हमें पैसे कमाने के लिए, कोई भी काम हमें पैसे कमाने के लिए मदद करे, उसे हम कहेंगे ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। What does a farmer do? फार्मर क्या करता है? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। What does a farmer do? आंसर आएगा फार्मर, फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, फार्मर ग्रोस क्रॉप्स, मतलब इसका ये हुआ कि किसान फसलें उगाता है। What does a tailor do? दर्जी क्या करता है? टेलर का मतलब क्या होगा? दर्जी, क्या होगा? दर्जी। तो टेलर, or tailor stitches, stitches, or tailor stitches clothes, or tailor stitches clothes, मतलब दर्जी कपड़े सीता है। या फिर a tailor stitches our clothes, a tailor stitches our क्लोथ्स, इसका मतलब हुआ टेलर हमारे, टेलर दर्जी हमारे कपड़े सीता है। ओके, चलो मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 सिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और कमेंट भी करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हम आगे जाएं? क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज अ फिशरमैन डू? मछुआरा, फिशरमैन क्या करता है? तो आंसर क्या आएगा? फिशरमैन, ओ फिशरमैन, fisherman catches, a fisherman catches fishes, a fisherman catches fishes। What does a teacher do? A teacher, a teacher, a teacher teaches, a teacher teaches at, या in the school, a teacher teaches at school, a teacher teaches at school। Next, how many colors are there in
नेशनल फ्लैग। हाउ मेनी का मतलब होगा कितने, हाउ मेनी का मतलब होगा कितने। तो चलो आगे लिखते हैं, देयर आर देयर आर देयर आर 3 colors, there are 3 colors in national flag, in national flag। नेशनल फ्लैग इसका मतलब होता है राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडे में कितने कलर्स होंगे? 3। हु इज अ पायलट? अ पायलट इज अ पर्सन, अ पायलट is a a pilot is a person who flies an aeroplane, who flies an aeroplane। इसका क्वेश्चन को याद कैसे करना है? कैसे करना है क्वेश्चन को याद करना है? अ पायलट अ पायलट इज अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। अ पायलट इज अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन। जो एरोप्लेन उड़ाता है उस पर्सन को हम पायलट कहते हैं। ओके, चलो यस। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करो। ओके, चलो यस, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आपने मेरा वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो आप उसे लाइक करिए। ओके, देख रहा हूं मैं कौन कौन लाइक कर रहा है। ओके, कोई गया तो नहीं है, सबके सब यही पे है। ओके, व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? व्हाई का मतलब होगा क्यों। व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स? व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स मतलब इसका हुआ हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हमें कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो आंसर क्या आएगा? क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम heat, cold, heat, cold, and rain। Clothes protect us from heat, heat, cold, and rain। मतलब कपड़े हमें, कपड़े क्लोथ्स कपड़े हमें, अस हमें, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा, या फिर क्या होता है इसका? सुरक्षा करना, मतलब हमारी रक्षा करना, सुरक्षा करना। फ्रॉम किसी, हीट गर्मी से, कोल्ड सर्दी से, एंड और रेन बारिश से। बारिश से, सर्दी से और गर्मी से कोल्ड हमें प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। वाई डू वी ईट फूड? हमें हमें भोजन क्यों करना है ना? हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन क्यों करते हैं? व्हाई डू वी ईट फूड? चलो इसका आंसर लिखते हैं। वी ईट फूड। वी ईट फूड हम भोजन करते हैं। वी ईट फूड सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि। वी ईट फूड सो दैट वी मे लीव। वी मे लीव। हम भोजन करते हैं ताकि हम जी सके, हम जीवित रह सके। ओके, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिए। Which type of materials are used in buildings? बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें किस किस टाइप की मटेरियल्स का इस्तेमाल करना है? अगर बिल्डिंग बनती है तो हमें किस किस टाइप का मटेरियल्स इस्तेमाल करना है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखोगे। देखता हूं कि इसका आंसर कमेंट में कौन कौन लिखता है। ठीक है, अगर इसका आंसर, अगर आपको परेशानी है इसके आंसर में तो आप मुझे कमेंट करें और मैं आपको इसका आंसर 100% बताऊंगा। मैं इसका आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ये आंसर बहुत इजी है ना? लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।